भारत माता की जय। पहले देश फिर शेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी साधन आमंत्रित हैं। संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन बजाना, भारत को पुण्य विश्व गुरु बनाना है। आज राजधानी में राजनीति शब्द की आड़ में देशद्रोह चल रहा है। यदि आगे बढ़कर राजनीति नहीं संभाली तो कल आपका सब कुछ लुट जाएगा। दिल्ली सरकार की कुनीतियों के कारण दिल्ली का 80% हिस्सा गंदगी से सड़ चुका है। प्रिय दिल्ली वासियों, दिल्ली को सुधारने के लिए हमें चाहिए 70 कमांडो कैंडिडेट। सत्ता के लिए राजनीति नहीं, अपितु राष्ट्रीय रक्षा के लिए न्याय नीति का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। जो भी सभ्य नागरिक भारत देश में श्रद्धा रखता हो, ओम में आस्था रखता हो और स्वयं पर विश्वास रखता हो, उस योग्य भाई बहन युवा उम्मीदवारों का हम सुहृदय स्वागत करते हैं इस महापुण्य कार्य के लिए। हम राजनीति में आने के लिए मजबूरी है, ये हमारा कोई शौक नहीं है। समस्त राजनीति का बीजारोपण करने जा रहे हैं। यह शौक नहीं, मजबूरी है। देश में एक क्रांति जरूरी है। राजनीति में आने के मुख्य कारण जो है वो हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली सरकार है गद्दार, ये रहे 10 सबूत जो अभी तक सत्य तथ्यों के साथ है। अंबेडकर नगर में अंबेडकर जयंती की आड़ में दिल्ली के स्टेडियम में जेएन स्टेडियम में स्वर्ण समाज द्वारा दलित समाज पर अनावश्यक अत्याचारों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है ताकि स्वर्ण समाज और दलित समाज को बढ़ाया जा सके, उसमें मतभेद और बढ़ाया जा सके। दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों स्टाफ को सख्त आदेश दिया गया है कि कैसे भी ठोस से ठोस नकम्मे नकारा बच्चों को पास करो। हमें सरकारी स्कूलों के 100% नतीजे चाहिए। तीसरे में डीटीसी, डीआईडीसी, एमसीडी और स्कूल के कर्मचारी जो वेतन के लिए परेशान हो रहे हैं, उनका वेतन रोका गया है और धरने प्रदर्शन में मजबूर हो रहे हैं। 4, दिल्ली के हर वार्ड में 4-5 शराब के ठेके हैं। शराब पीने वाले की उम्र घटाई गई और लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए विशेष छूट और पिंक ठेके कर दी गई। जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तब अपनी भारतीय सेना को नीचा दिखाने के लिए, अपने भारतीय गौरव को नीचा दिखाने के लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार और भारतीय सेना से उस अटैक के सबूत मांगे। 6, पंजाब को भारत से अलग देश घोषित कर उसमें प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाहिर करी, जिसपे उसमें कुमार विश्वास का भी आरोप था और ये खबर सुर्खियों में रही है प्रमुख रूप से। 7वें नंबर पे मकान और दुकानदार, किराएदार और मकान मालिकों के बीच में बेईमानी करवाने और झगड़ा करवाने के लिए नीच गंदी राजनीति। मौलवियों का सैलरी वल्फ बोर्ड को दिल खोल कर फंडिंग करवाना और पंडित पुजारी या सनातनी संगठनों का शोषण करना। देश की राजधानी में सांप्रदायिक दंगे, तनाव पैदा करना और ऐसी स्थिति बनाना। उसमें पीछे से उनका नगम पार्षद भी है, जिसमें अभी तक ना किसी को आरोपित सिद्ध हुआ है, ना कोई सजा सुनाई गई है प्रक्रिया में। देशद्रोही ताकतों का समर्थन बढ़ाना। ऐसे और अनेक ऐसे सबूत मिल जाएंगे जिससे सिद्ध हो जाएगा कि दिल्ली सरकार की कथनी करनी में आकाश पाताल का अंतर है। दिल्ली सरकार का पक्षपाती तुष्टीकरण, शोषणकारी चेहरा सामने आ चुका है। इससे साफ पता चलता है कि राजनीतिक शब्द की आड़ में राष्ट्र विरोधी, जन विरोधी बहुत तेजी से षड्यंत्र चल रहे हैं। ये क्यों करने जरूरी है? भारत देश समस्त भारतीय, महान भारतीय संस्कृति और विश्व की समस्त मानव जाति भयंकर संकट काल के दौर से गुजर रही है। ताप यानी कि तपस्वीवाद परिवार ने इस महाविनाश से बचने के लिए सामाजिक स्तर पर लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया, किंतु परिणाम आशानुकूल नहीं है। देश को
अनेक ईश्वरवाद की लड़ाई झगड़े सांप्रदायवाद विवाद दंगे फसादों से बचाने के लिए आध्यात्मिक रूप से दार्शनिक की भूमिका निभाई, किंतु परिणाम इसका ढाक के 3 पात रहा। बड़े बड़े व्यक्ति विशेष, सेवा संगठन, उद्योगपति, नेता, अभिनेता, अन्य सक्षम गणमान्य हस्तियों को अपने हृदय की पीड़ा बताई, देश का जो संकट काल है उससे अवगत कराया, लेकिन केवल आश्वासन मिला है। इन 12 वर्षों की राष्ट्रीय रक्षा की यात्रा के दौरान मेरे अंतर्करण में एकदम ये साफ स्पष्ट हो गया कि भारत में बिगाड़ या सुधार, खंडित या संगठित, विकास या विनाश, राजनीति गलियारे से तैयार होने वाली सुनीतियां कुनीतियों पर निर्भर है। यदि हमारे भारतीय राजनीतियों की सोच, ध्येय, नीति, योजना सकारात्मक है तो देश में चौतरफा विकास ही विकास होगा, वरना लोभ, लालच, अहंकार, नकारात्मकता से चारों तरफ विनाश ही विनाश होगा। आप एक ऐसा अलायंस बना के लाई है जो आगामी दिल्ली सरकार को कैसे बनाएंगे उसके 5 बिंदु हैं। हमारे पास ठोस अनुभवी रणनीतिकार विशेषज्ञों की पूरी तरह एक टीम कार्य कर रही है। हमारे पास एक ठोस योजना के साथ बहुत ही कम बजट में चुनाव जीतने की प्रक्रिया है, एक फार्मूला तैयार है। हमारे पास आम जनजीवन को एक उत्तम जीवन शैली यानी एक सरल, सुंदर, सुरक्षित जीवन जीने की योजना तैयार है जो किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं मिलेगी। ये एक सच्चे, सभ्य, सज्जन, राष्ट्रवादी और मानवतावादी व्यक्तियों द्वारा स्वच्छ राजनीति का बीजारोपण होने जा रहा है। जो कहते हैं कि राजनीति अच्छे लोगों के लिए नहीं है, सच्चे लोगों के लिए नहीं है, यह धारणा हम गलत कर देंगे। जब सच्चे लोग, अच्छे लोग, राष्ट्रवादी, मानवतावादी लोग राजनीति क्षेत्र में नहीं जाएंगे तो वहां पर दुष्ट दुर्जन प्रवृत्ति के लोग अपनी मनमर्जी करेंगे, निश्चित तौर पर स्वाभाविक होता है। आगामी विधायिका उम्मीदवार को एमसीडी चुनाव में अपने विधानसभा के क्षेत्र में सभी वार्डों को योग्य निगम पार्षद उम्मीदवारों को जिताने के लिए भरपूर सहयोग करना होगा। बाकी की नीति योजनाओं पर इच्छुक उम्मीदवारों से बैठकर एकदम स्पष्ट चर्चा हो जाएगी। तब आपको सत्यता, स्पष्टता, सभ्यता, राष्ट्रता और मानवता का वचन देता है। इन शब्दों के साथ यहाँ पर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना चाहता था वो शब्द यहाँ पर समाप्त होते हैं। और आखिरी शब्द जो हमारे बीच में है, इसमें ये अमर बलिदानी सरदार भगत सिंह के शब्द है, इसको मैं सामने लाना चाहूंगा। मेरे शरीर को तो आप मार सकते हो लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। क्रांति से मेरा अभिप्राय है अन्याय पर आधारित कुव्यवस्था में संपूर्ण परिवर्तन। इन लाइनों में हमारा ध्येय, विचार, योजना और हमारे उद्देश्य स्पष्ट हो रहे हैं। अब मेरा प्रश्न ये है आपसे, आपने आम आदमी पार्टी को घेरा, दिल्ली सरकार को घेरा है, अब पंजाब में उनकी सरकार बन रही है। आपने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर जो केजरीवाल ने हमारी सेना को नीचा दिखाया, आपने बात कही, तो क्या लगता है आपको अब सीमाओं पर, पंजाब की सीमाओं पर सुरक्षा में कोई दिक्कत आएगी? बिल्कुल दिक्कत आ सकती है। इतने बड़े महान भारत देश की राजधानी है दिल्ली और उसके सीएम साहब हैं अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने विश्वास करके दिल्ली का सिंहासन सौंपा था। दिल्ली को सुधारो, दिल्ली को संभालो, दिल्ली को सुरक्षित बनाओ, ना कि अनाप शनाप राजनीति करने के लिए या अनाप शनाप बयानबाजी करने के लिए। ये सेना से सबूत मांगना एक निराधार, दशाहीन, मूर्खता, दुष्टता राजनीति की पहचान। आपने कहा कि दिल्ली सरकार ने हर विधानसभा के अंदर ठेके खोलकर बहुत बड़ा जो है वो दिल्ली को नशे के अंदर डुबोने की कोशिश की है। अगर वहीं इसका दूसरा पहलू देखे तो ठेके तो पहले से खुले हुए थे, तो फिर आपने ये सवाल पहले क्यों नहीं उठाया, अभी क्यों उठाया? पहले जो ठेके खुले हुए थे वे सीमित मात्रा में थे, कहीं आबादी से दूर थे या कहीं पर जो कमर्शियल जो मॉल होते हैं उनमें थे। ये नहीं होता गली के कोने पे, नुक्कड़ पे, चौराहे पे। जब हमारे कराड़ा चौक में ठेका खुलने जा रहा है, हम अपनी युवा पीढ़ी को वहाँ दूध, सब्जी, फल वगैरह लेने भेजेंगे, वहाँ पर कैन मारा आएगा, कौवा मारा आएगा, उसकी आंख फरी आओगी, टांग फरी आओगी, हम क्या कर लेंगे?
हम कैसे रोक का कुछ मत ना करो, उसको संतान को डिसाइन कर दो, बिगाड़ दो, समय गर्त में चला जाएगा। जो हमारी युवा पीढ़ी है ये भारत की संपत्ति है, भारत का भविष्य है, और उसी को बिगाड़ने पे तो तुले हुए हैं, तो भारत के पास क्या रह जाएगा। इन शराबी नशेड़ी युवाओं को या बीमार लाचार बुढ़े ढेरों पर ये देश चलेगा। तो भारत की नींव, भारत का भविष्य, भारत की बुनियाद युवाओं की